हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2/2023 के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। भारतीय वायु सेना ने अग्निवीर वायु इनटेक 2/2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु इनटेक 2/2023 के लिए भर्ती होने जा रही है। 3500 के लगभग वैकेंसीज हैं। 17 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट जिनकी आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच में है वो ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है और फिर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम अग्निवीर वायु इनटेक 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। गाइस, आपको इस बुक में विज्ञान एवं गैर विज्ञान विषय के जनरल इंग्लिश, भौतिक विज्ञान, गणित, सामान्य जागरूकता एवं तर्क शक्ति से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको इस बुक में 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 25 सोल्व प्रैक्टिस सेट्स भी आपको इस बुक में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हमने भी इस बुक को चेक किया है। ये बुक आपके लिए हर हाल में बेस्ट है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2023 की भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। चक्षु की अग्निवीर वायु की अन्य बुक्स भी आती हैं जिनको लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। तो इस बुक को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जिस पर जाकर आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। तो करें अपनी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2023 भर्ती परीक्षा की तैयारी को पक्का चक्षु की इस बुक के साथ। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड और ये कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इंडियन एयरफोर्स की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर लेने हैं अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स को। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आपको एक पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है और आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आया है। और यहाँ पर फिर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है। यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है। आपका पासवर्ड 8 से
16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दूसरे कॉलम में एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर रीसेट माय पासवर्ड बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ओके करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको इन सभी इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 26/12/2002 से 26 जून 2006 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप सर्विस करते हैं एनसी या फिर आईएएफ में, अगर करते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी सर्विस की डिटेल एंटर कर दें। नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी ये सभी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 2/2023 के लिए कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, या फिर उनके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है इंजीनियरिंग में किसी भी प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रीम में, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के होना जरूरी है। आपको इन 3 ऑप्शंस में से जो भी आपके पास है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर आपको 12th से ये फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके 50% मार्क्स है 12th में, तो यहाँ पर आपको यस करना है क्योंकि यहाँ पर 12th क्लास में 50% मार्क्स होने जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में पास आउट है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12th की स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है। साइंस स्ट्रीम से यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाइंग ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपकी 10+2 की परसेंटेज पूछी गई है। यहाँ पर आपके 10+2 में 50% मार्क्स होने मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपको अपनी 12th की परसेंटेज एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, CGPA में या फिर ग्रेड में, आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है, यानी कि इंग्लिश में आपकी कितनी परसेंटेज थी। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने मैथ के मार्क्स एंटर करने हैं और उसकी परसेंटेज एंटर कर देनी है। फिर आपको अपनी फिजिक्स के मार्क्स भी यहाँ पर ऐसे ही एंटर करने हैं और उसकी परसेंटेज भी आपको एंटर कर देनी है।
बायोलॉजी अगर आपके पास है तो आप बायोलॉजी की डिटेल्स भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है 12th क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर वायु इंटेक 2/2023 की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो यस करें और यहाँ पर आप अपनी कंप्यूटर नॉलेज टाइप सेलेक्ट कर ले। आपको बेसिक नॉलेज है, इंटरमीडिएट नॉलेज है या फिर एडवांस है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई और अदर एडिशनल मार्कशीट है, अगर है तो यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर वो अपनी मार्कशीट आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर दें और नहीं है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उसका क्या स्टेटस है, आप परसुइंग यानी कि कर रहे हो या फिर कंप्लीट कर चुके हो या फिर नॉट एप्लीकेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पर फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है, आपने इंजीनियरिंग में की है या फिर नॉन इंजीनियरिंग में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्शन सिलेक्ट करते हो फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव हो जाएगी, आपको ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना हाउस नंबर एंटर करना है। कंट्री आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी। फिर आपको अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना तहसील एंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना विलेज का नाम एंटर करना है या फिर टाउन का। फिर आपको यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एज इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर आपको ओके करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर अगर आपकी बॉडी पर कोई कट या फिर तिल का निशान है तो यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का नाम एंटर कर देना है। उस पैलेस का नाम नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट का साइज भी सेंटीमीटर्स में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी वेस्ट का साइज भी सेंटीमीटर्स में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना शू साइज सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनसीसी के सर्टिफिकेट होल्डर हो, यानी कि आपके पास एनसीसी थी, अगर है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास एनसीसी का ABC जो भी सर्टिफिकेट है आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर अपना एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और अगर आपके पास एनसीसी नहीं थी तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिस्ट्रिक्ट एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर के चिल्ड्रन हैं, यानी कि बच्चे हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको डिस्चार्ज किया गया है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अगर किया गया है तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ड्राइविंग जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, टू व्हीलर, LME या फिर HME। और अगर नहीं ड्राइविंग जानते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ट्रेड लाइक वेल्डिंग, सोल्जरिंग, लैथ वर्क और अन्य रिलेटेड वर्क की नॉलेज है, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप नो सिलेक्ट करें।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास अन्य कोई स्किल्स है, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स या फिर वर्क एक्सपीरियंस की, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड करा दें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट्स इवेंट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं कोई स्पोर्ट्स इवेंट को, या फिर आपके पास कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी किसी और लैंग्वेज को जानते हो, अगर जानते हो तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको उस लैंग्वेज का नाम एंटर कर देना है जो आप इन दो भाषाओं के अलावा भी जानते हैं। फिर यहाँ पर आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर सकते हो, नहीं तो आपको अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी, फिर आपको ओके करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले गाइडलाइंस को रीड कर लेना है। यहाँ पर आपके ये सभी, जी हाँ दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और जब आप यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करोगे तो उनके नाम यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ का नाम यहाँ पर पासपोर्ट _फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर का सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का थंब _इंप्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर आपका फोटो, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका फोटो, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो एक स्लेट को अपने छाती के सामने खड़ा करना है और उस पर अपना नाम और डेट ऑफ फोटो आपको मेंशन करनी है और उसके बाद आपको अपना फोटो खिंचा के उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड फॉर कंप्लायंस इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके ये सेक्शन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, फिर आपको ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस फेज 1 के लिए सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको 5 स्टेट और 5 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एग्जाम सिटी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एएससी सेंटर की प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेनी है फेज 2 के लिए। यहाँ पर आपको 7 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये सभी 7 चॉइसेस आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर अपने एएससी सेंटर प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर अपना प्लेस का नाम एंटर करना है। डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको फाइनल ऑप्शन कंटिन्यू टू पेमेंट इस बटन पर क्लिक कर देना है। आपको अपनी सभी डिटेल्स को कंफर्म करना है और कंफर्म डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको इन सभी इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करना है। आपको यहाँ पर पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पे बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पेमेंट गेटवे के ये ऑप्शन खुल जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। कार्ड यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना होगा, फिर आपको उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर एंटर करना है। अपने कार्ड का 3 डिजिट का सीवीवी या फिर सीवीसी नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है और फिर मेक पेमेंट फॉर ₹250 इस बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा करा देना है। यहाँ पर आपको सभी कैंडिडेट को ₹250 एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2/2023 का एप्लीकेशन फॉर्म
सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइज ऐसे आप अपना इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2/2023 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।